देखिए तकलीफ़ तो होती है सर कि मतलब जब मेडल जीत के आते हैं इतना, अभी भी मैं मतलब ऐसे देश के हम शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे कि आज हमारी सच की इस लड़ाई में पूरा देश साथ खड़ा है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा अगर सरकार हमारी सुन ले, इतने मतलब एक रिक्वेस्ट लगा लो या एक अपील लगा लो आपके माध्यम से कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर कुछ भी नहीं होता तो इतने बड़े मंच पे इतनी दुनिया के सामने कभी नहीं आते। कुछ तो बहुत बड़ा है, क्या उस सच को जानने की ट्राई नहीं कर सकते कि क्या ऐसा इतना बड़ा क्या हुआ है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो, और हम ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है फिर हम अपना झंडा बुलंद करने या अपना नाम बनाने या कोई टिकट लेने के लिए आए हैं। हम खेलते हुए खिलाड़ी हैं, जो करंट में हम चल रहे थे वो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, बहुत खोजी अखबार है और उसमें रिपोर्ट छपी है जिसमें दो महिलाओं ने जो बयान दिए हैं उसके बारे में कहा गया है और बहुत ही विस्तार से रिपोर्ट है और बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद उसमें बात है। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। 2016 से 2018 के बीच की ये घटना है और इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रजभूषण शरण महिलाओं से सिर्फ इस नाम पर ये देखने के लिए कि उनकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसी है, उनके ब्रेस्ट पर और स्टमक पेट पर हाथ लगाते थे। ये बात इसमें छपी है और कई बार ये घटनाएं हुई। एक रेसलर जो दूसरे रेसलर हैं उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग जर्सी थी उनकी उठाई और उनके ब्रेस्ट पर और उनके शोल्डर पर हाथ लगाया बिना उनकी किसी अनुमति पर। घर गई तो भी ये हुआ। ये सारी घटनाएं हैं जिन पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑन कैमरा भी ये बात एक्सेप्ट खुद की है कि भाई मैंने एक लड़की को उसकी बिना इजाज़त के गले लगाया और जिससे वो असहज महसूस हो गई। हमें एकजुट होने में कितना समय लगा होगा ऐसे ताकतवर या ऐसे जो है डेंजरस इंसान को के खिलाफ, जो खुद कुछ दिनों पहले आपके चैनल पे बाहुबली और पता नहीं किस तरह की लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया। मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ कि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना की इन्होंने, कोई ऐसी कोशिश की इन्होंने, या आप आज बताना नहीं चाहती हैं, ऐसी कोई बात हुई क्या? हमने कभी भी मतलब ओपनली इस चीज़ को नहीं बोला है और ना ही कभी बोलेंगे, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से सर हम आते हैं, बहुत अभी आप जैसे बोल रहे हो तो जैसे बजरंग ये सब, हमें अब भी शर्म आ रही है इस चीज़ को, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को बोलना उसी पीड़ा से, उसी दर्द से गुजरने वाला वो एक वो है। और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहाँ से हम इतनी तकलीफ़ों से या इतनी झगड़े करके हम रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में आगे बढ़े हैं जहाँ पे मतलब लड़कियाँ थी नहीं, वहाँ से निकलना और फिर उसके बाद में ऐसा सामने कोई इंसान आ जाए उसके साथ में ऐसा बिहेव होना, फैमिली को बताए नहीं बताए वो प्रेशर ज़्यादा है, गेम करना है वो प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली ने सब कुछ दांव पे लगाया है तब रेसलर बनाया। तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी लड़की मतलब कंफर्टेबल है, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स किया, कोई भी लड़की सामने नहीं आई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना मैंने इंटरव्यू किया उसके बाद मैंने लोगों से बात की और जो रिएक्शंस आए, सब लोगों के दिल में ये बात है कि ये अगर पहलवान जो इतनी मेहनत से खून पसीने से मेडल लाते हैं और ये अगर सड़क पर बैठे हुए हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जरूर इनके साथ कुछ हुआ होगा। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में हमारे हरियाणा से या कहीं से भी कोई लड़की अगर अपना कैरियर के लिए आती है, वो मतलब परिवार से भी वो कहती है कि मुझे इस स्पोर्ट में जाना है, तो कई बार परिवार का भी सहयोग नहीं मिलता और उस लड़की के साथ अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो अपने घर वालों को बताने से भी बहुत ज़्यादा घबराती है, क्योंकि कहीं उसकी रेसलिंग ना छुड़वा दी जाए, उसको घर ना बैठा लिया जाए। साक्षी, ये जो लड़कियां ये आपसे आपस में बात करते हैं, आप लोग आपको बताती हैं क्योंकि आप सीनियर भी हैं, आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी होगी रेसलिंग ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल सर, जैसे कैंप्स में रहते हैं हम, तो 12 साल से तो मैं कैंप में हूँ और मुझे ये घटनाएं सुनाई देती थी, मतलब किसी ना किसी जरिए ये मेरे पास आई जाती थी। विनेश को खुद पर्सनल बताया है लड़कियों ने आके, तो अभी तक चल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इस पे स्टेप उठाना चाहिए। और मैं आपकी एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि हमें कोई लालच नहीं है यहाँ बैठने का, कि हम किसी लालच में बैठे हैं या ये अब क्यों बैठे हैं, ये 12 साल से क्यों नहीं जवाब दिया। तो 12 साल का तो यही था सर, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है ये स्टेप उठाने में। मैंने इनसे बात किया ब्रजभूषण से, वो यही कह रहे हैं कि इन लोग 12 साल तक क्यों नहीं बोले। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर लखनऊ कैंप की बात है, जूनियर खिलाड़ियों ने FIR करवाई थी, 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने उसको खारिज करवा दिया था।
एक आवाज़ 2014 में भी उठी थी, उसमें भी 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने, जो परमजीत मलिक है जो फिजियो थे, उनका और उनकी वाइफ का कैंप में नाम था। उनकी वाइफ जो कि नेशनल में मेडल जीत के कैंप में थी, तो उसको 24 घंटे में कैंप से निकाल दिया गया। तो जो आवाज़ उठ रही थी उसको तो आप दबा रहे थे, बच्चों को तो डर था ना इस चीज़ का। हम कितने बड़े बड़े मेडलिस्ट बैठे हैं, कितने बदतमीजी से वो बात कर रहा है नेशनल मीडिया के सामने, उससे उसका चरित्र, उसका व्यवहार पता लग रहा है। अब मतलब ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरे देश को, हमारे को देख लो और उनको देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनकी बेशर्मी की हद देख लो कि वो कितनी ओपनली ऐसे बेशर्मों की तरह कि मैं ये खाता हूँ या मैं वो करता हूँ। मैंने उस लड़की को एहसास महसूस हुआ। आपको मैं कोट करना चाह रहा था जब मेरी बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगट कोई भगवान थोड़े ही है, मेडल लागे ले आई तो क्या वो भगवान है? क्या इस तरह से वो आप लोगों से भी बातचीत करते हैं? सेम डिट्टो लैंग्वेज होता है। कोई भी लड़की, ए तू इधर आ, क्या कर रही थी तू, क्या बोल रही थी, ए इसको थप्पड़ी मारो, इसको यहाँ से भगाओ, गालियां देना क्लियर। नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, पूरी मीडिया भी उधर है, गाली दे रहा है कि इस कोच को भगा के मारो, कोच को मारने को भाग रहा है। तो वो बदतमीजी का एक लेवल उसका, मतलब उन्होंने, उनकी कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं थी कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, उनको खुद को ही नहीं पता था कहाँ पे लाइन है मेरी। वो अपनी कि मैं ही भगवान हूँ, वो खुद को भगवान माने बैठे हैं कुश्ती का, कि मैं ही हूँ, मैं ही इस कुश्ती को जिंदा रख रहा हूँ, मैंने ही उनको बहुत ऐसे एहसान दिलाते हैं। मैं मेरा बताती हूँ, CWG में ट्रायल्स में मैंने वोन किया, मेरे को आके बोल रहे हैं कि मैंने जितवा दिया तेरे को, आपने अगर मेरे को जितवाया है, अगर आपने चीटिंग करवा के जितवाया है, वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। मैं अपना रेसलिंग करी हूँ, मैं अपना कोई भी पॉइंट्स गलत हो रहा है मैं ऑब्जेक्शन करी हूँ। अगर आपने जितवाया है तो आपने उस दूसरी लड़की के साथ में गलत किया है। बॉडी शेमिंग करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला, आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया, अरे देखो देखो विनेश, देखो इसे तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है। आप क्या बोलना चाहते हो? कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है तो किस वे में कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, कुछ बोल नहीं सकते सर। मतलब उस टाइम पे रिएक्शन दें क्या समझ ही नहीं आता था।